हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे दानियल की तरह कि कैसे दानियल ने अपना इस धरती पर जीवन जिया और कैसे वो परमेश्वर के पास जाते थे और कैसे वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहते थे और 3 टाइम प्रार्थना करते थे। आज हम भी अपने जीवन में ऐसे ही अपने जीवन में आज प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ एक मन हो जाए और विश्वास के साथ प्रार्थना में चले जाए, मेरे साथ एक मन हो जाए और मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर तू महान और अद्भुत है, जैसे लिखा है, हे प्रभु जो अपनी वाचा का पालन करता है और अपने प्रेम में विश्वास से योग्य है, तू धन्य है मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान और सच्चा प्रभु है। तेरी महिमा और तेरी शक्ति अद्भुत है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पास आने का अवसर दिया मेरे परमेश्वर। हे प्रभु हम स्वीकार करते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया मेरे परमेश्वर, जैसे लिखा है, हमने पाप किया दुष्टता की और तेरी आज्ञाओं को नहीं माना मेरे परमेश्वर। हमें माफ करे हे परमेश्वर, हमें दिल से क्षमा करे मेरे परमेश्वर। हम अपने दिलों को तेरे आगे समर्पित करते हैं, अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं मेरे परमेश्वर। हमें माफ करें। हालेलुया हालेलुया। हम अपने पापों और कमजोरियों को तुझ पर छोड़ते हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शुद्ध करे और हम तेरी पवित्रता में बढ़ने दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हे दयालु परमेश्वर, जैसा लिखा है हमारे परमेश्वर के पास दया और क्षमा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारी कमजोरियों पर ध्यान दे मेरे परमेश्वर, बल्कि अपनी दया के द्वारा हमें नया जीवन दे मेरे प्रभु। हमें वह शक्ति दे मेरे परमेश्वर जिसमें हम तेरे वचनों को माने और तेरे मार्ग पर चले मेरे परमेश्वर। हे प्रभु तेरे वचन सच्चे और स्थिर है मेरे परमेश्वर, जैसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन हमारे जीवन का आधार बने मेरे परमेश्वर। हमें यह सिखा कि तेरे वचनों को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जैसे दानियल ने तेरे वचनों पर भरोसा किया, वैसे ही हम भी तुझ पर भरोसा करना सीखे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपना बल प्रदान करे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु हम अपने देश और अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे दानियल ने यरूशलेम के उद्धार के लिए तुझसे प्रार्थना की, वैसे ही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे देश को आशीष दे मेरे परमेश्वर। जैसे लिखा है, हे परमेश्वर अपनी प्रजा की प्रार्थना को सुन और अपने पवित्र नाम के लिए हमारे देश पर कृपा कर मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हमारे देश को अपनी शांति और शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर जैसे दानियल 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वैसे ही हमें भी तुझसे जुड़े रहने में मदद कर मेरे परमेश्वर। जैसे लिखा है, उसने अपनी खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोलकर घुटने टेक कर प्रार्थना की और धन्यवाद किया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमें प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझसे जुड़े रहे मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे प्रभु। हम यह विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करेगा मेरे परमेश्वर। जैसे लिखा है, जो तुझ पर विश्वास करते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, तू हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे देश में अपनी कृपा प्रकट कर मेरे परमेश्वर। हम यह सब तुझसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब जन वाले विश्वास के साथ आमीन। दानियल ने अपने और अपनी प्रजा के पापों को स्वीकार किया। इसका मतलब है कि हमें विनम्रता और
ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने आना चाहिए। हालेलुया। दानियल नियमित रूप से प्रार्थना करता था, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यह हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन और प्रकाश देता है। इसका अर्थ है कि हमें हर निर्णय में परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने राष्ट्र और समाज के उद्धार के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और वचनों को गहराई से समझने की कोशिश करें। हालेलुया। सब जिन भी लोगों ने मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना की है, आज प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में प्रार्थना का समय बढ़ाए और अपनी उपस्थिति को उनके जीवनों में, उनके लाइफ में जाहिर करे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। आज जो लोग भी अंधकार में फंसे हुए हैं, मेरे परमेश्वर वो आज रोशनी में आ जाएं। वो भी दानियल की तरह अपने जीवन को जिए, जैसे वो जीता था जीवन और परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता था। वैसे ही आज परमेश्वर तेरी कलीसिया वो परमेश्वर के साथ जुड़े और दूसरों के लिए प्रार्थना करे और बड़ी आशीष का कारण बने। आज अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको देखता है, आपको सुनता है कि ये अपने आप के लिए कुछ प्रार्थना नहीं करता, ये तो दूसरों के लिए करता है। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करेगा। अगर आप दूसरों के लिए आशीष मांग रहे हो तो परमेश्वर के पास आपके लिए भी बहुत बड़ी योजना है और परमेश्वर आपको ग्रेट बनाने जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा अगर विश्वास करते हो आप, इस प्रार्थना को दूसरों के साथ जरूर साझा करें और दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करें।